हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है क्रेश अप एकेडमी। और आज हमने जो स्टार्ट किया था एनडीए फिजिक्स का जो क्रैश कोर्स है उसका आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D। और कुछ फ्री फॉल्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, उनके माध्यम से मैं आपको उसका जो प्रोसेस है फ्री फॉल का वो समझाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मोशंस की। तो देखो, मोशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई भी बॉडी हो या कोई भी पोजीशन हो, उसको हम अगर टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो वो चीज क्या हो गई, मोशन हो गई। ठीक है। और इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जैसे मैं बोलूँ कि ये दो दो बसेज है, ठीक है। इसमें कोई पर्सन है और इसमें भी कोई पर्सन है, ठीक है। ये सेम स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है आगे की तरफ, ठीक है। जैसे ये भी 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये ए और ये बी बस होगी, ठीक है। तो ए बस में जो पर्सन बैठा है, वो अगर इस वाली बस को देखे तो उसको ये वाली जो बी बस है वो क्या लगेगी, रेस्ट में लगेगी, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूंगी, यहाँ पर कोई बाहर की तरफ कोई बंदा रेस्ट में है, कोई भी पर्सन इन इन दोनों बसों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको ये दोनों बसें किस में लगेगी, मोशन में लगेगी। तो इस टाइप से हम रेस्ट को और मोशन को दोनों को समझ सकते हैं कि कब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी मूव कैसे करेगी और रेस्ट कब होगी, ठीक है। तो मोशन समझ में आया आपको। देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी बॉडी, टेक एज ए रेफरेंस पॉइंट। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट लेके इसको ऑब्जर्व करा। जैसे हमने यहाँ पर कोई पर्सन है, यहाँ पर रेस्ट में है और इसको ऑब्जर्व करा, तो इसको ये क्या लगी, मोशन में लगी, ठीक है। तो इसी टाइप से मैं बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी बॉडी या कोई भी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो वो क्या है, मोशन में है। ठीक है, समझ में आया आपको। चलें आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, डिस्टेंस को हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर कोई एक जैसे यहाँ पर कोई एक घर है, ठीक है। ये घर आप देख लेना, मैंने थोड़ा एग्जांपल के लिए बनाया है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक घर है और यहाँ पर भी एक घर है, ठीक है। यहाँ एक घर है, ठीक है। अब अगर मैं इसका जो रास्ता है वो इस टाइप से जा रहा है, ठीक है। इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, ये इसका क्या है, ये इसका रास्ता है, पाथ है इसका, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मतलब अगर हम एक घर, ये जैसे ए घर है, ये बी घर है, अगर ए घर से बी घर की तरफ हमने ये वाली डिस्टेंस को क्या किया, कवर किया, तो ये इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। ए से बी की तरफ हमने अगर मूव किया इस पाथ पर, तो ये चीज इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया, ये इनिशियल और ये क्या हो गया, इसका फाइनल। और बोल भी यही रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ, जो उसकी एक्चुअल लेंथ है, ठीक है, ऑफ द बॉडी ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो, अगर हमने ए से बी की तरफ, ए घर से बी घर की तरफ अगर हमने एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करके एकदम सुपरमैन की तरह इस टाइप से अगर हमने मूव कर दिया, इस टाइप से ये डिस्टेंस को क्या, कवर कर दिया, तो ये चीज इसकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। बोल क्या रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसमें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड is given by the vector drawn from its initial position to its final position, ठीक है। यही मैंने बताया आपको। और जो एक चीज और कर लेते हैं यहाँ पे, देखो कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अपन नॉर्मली किस में लिखते हैं, डी में, ठीक है। डिस्टेंस को किस में लिखते हैं, नॉर्मली डी से। और जो
जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम नॉर्मली किससे लिखते हैं, ऐसे। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको? चले आगे। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चले हम आगे। अब देखिए, देखो स्पीड क्या होती है। देखो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम किसी भी डिस्टेंस को क्या करते हैं, कवर करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, स्पीड बोल रहे हैं, ठीक है। यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। देखो इसको एक एग्जांपल से और देख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये क्या है, राजस्थान है, और राजस्थान से हम बोल रहे हैं कि दिल्ली, राजस्थान से कहाँ, दिल्ली। दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 किलोमीटर है। कितनी है, 3 किलोमीटर है, ठीक है। अब अगर हमने इस डिस्टेंस को, ये फिक्स डिस्टेंस हो गई, ठीक है। इस डिस्टेंस को हमने एक पर्टिकुलर टाइम में क्या किया, कवर कर लिया, तो वो उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई, ठीक है। यही हम बोल रहे हैं कि स्पीड इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसमें, अपॉन टाइम टेकन में। किसी भी टाइम में हमने किसी डिस्टेंस को कवर करा तो वो क्या हो गई, स्पीड हो गई। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, u इक्वल्स टू एस अपॉन टी। यहाँ पर s क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, t ओ s क्या हो गया यहाँ पर, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो गई, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो गई, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो इसको कैसे समझोगे आप, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब सेम स्पीड, ठीक है, सेम स्पीड। इसको समझना, देखो कि अगर हमने जैसे राजस्थान से लेके दिल्ली तक हमने 300 किलोमीटर ली, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को अगर हमने एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम में कवर किया, पर्टिकुलर टाइम में कैसे, कि हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमने 100 किलोमीटर को हमने 1 घंटे में कवर की, ठीक है, 1 घंटे में कवर की। बाकी बाकी 100 किलोमीटर को हमने एक एक घंटे में कवर किया, ठीक है। बाकी 100 किलोमीटर को 1 घंटे में किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमारी जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कैसे, कि हमने जो 300 किलोमीटर है उसको 3 आवर में कर दिया, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड है उसको हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि हमने जो भी डिस्टेंस को कवर किया है, जैसे 100 किलोमीटर उसको 1 घंटे में किया, बाकी 100 किलोमीटर को भी 1 घंटे में किया है, बाकी 1 घंटे को भी हमने 100 किलोमीटर को 1 घंटे में किया है। तो ये हमारी क्या है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर किया है, तो ये जो स्पीड है वो क्या हो गई, यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद ए वेरिएबल स्पीड। और सेम अगर वेरिएबल स्पीड हो जाए तो वेरिएबल स्पीड में जो टाइम लग रहा है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। टाइम अलग अलग हो गया या डिस्टेंस अलग अलग हो गई, तो उस कंडीशन में जो हमारी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल स्पीड हो जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई है आपको? एवरेज स्पीड के लिए अलग स्लाइड है, उसमें समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है, देखो स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो स्पीड, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी आपको सबको पता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ही रोल होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कब हमें मिलती है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है स्पीड प्लस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये मिलकर क्या बनती है, वेलोसिटी। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो कि क्या बोल रहा है, इट इज द रेट विथ विच ए बॉडी मूव्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी को। देखो
कि it is the rate with which a